नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने दिवंगत प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री को दी श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिवार से संवेदनाएं की व्यक्त। स्वयं सहायता समूह ने कृत्रिम आभूषण को बनाया आजीविका का साधन। सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए की आमदनी कर रही हैं अर्जित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला ऊना के हरोली उपमंडल के गोंदपुर जयचंद पहुंचकर उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री का गत रात्रि को देहावसान हो गया। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के पैतृक गांव गोंदपुर जयचंद में पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा तथा संस्कार में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री की पुत्री आस्था अग्निहोत्री ने अपनी दिवंगत माता को मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि सिम्मी अग्निहोत्री के आकस्मिक निधन से परिवार में भारी शोक है तथा उनकी कमी हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री से विश्वविद्यालय काल से परिचित था। वह सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित एक उच्च शिक्षित महिला थी। सिम्मी जी को मैं तब से जानता था जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था। NSU का प्रेसिडेंट हुआ करता था और सिम्मी जी NSU की कार्यकर्ता थी। MPhil कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर PhD की। बड़ी संघर्षशील और बड़ी साहसिक हमारी महिला थी। फिर उनका विवाह हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ हुआ। जब अचानक कोई व्यक्ति परिवार का छूट जाता है, हमको छोड़कर चला जाता है, तो दिल को बहुत अधिक आघात पहुंचता है, ठेस पहुंचती है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो माता चिंतपूर्णी के दरबार में जगराता की तैयारी कर रही थी। उनका अंतिम वीडियो आया जिसमें उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि 12 तारीख को माँ चिंतपूर्णी के वहाँ जगराता है, और उससे 2 दिन पहले हम सबको छोड़कर चली गई। इस की क्षति पूर्ति करना हमारे लिए बड़ा असहनीय है। मैं क्योंकि जो सच्चाई है जीवन में, जो आया उसने जाना है। कई बार जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं की जाती वो हो जाता है। अब जो जीवन है वो मुकेश अग्निहोत्री जी और उनकी बेटी आस्था जी को एक दूसरे के पूरक होकर जीना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस परिवार का कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज जब हमारे बीच में सिम्मी जी नहीं रही, निश्चित रूप से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी से जुड़े और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची। हम सब लोग, पूरी कैबिनेट के जितने भी हमारे लोग हैं, स्पीकर महोदय हैं, ACC के हमारे सेक्रेटरी, उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस मृत्यु स्थल पर आए हैं। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस चीज़ को आपने छीन लिया हमसे, उनके परिवार को हौसला दे। चंबा जिला में विभिन्न पारंपरिक शिल्प कलाओं की समृद्ध विरासत है। चंबा रुमाल, मिनिएचर पेंटिंग, मूर्ति कला, काष्ठ कला, चंबा चप्पल, चंबा थाल से संबंधित व्यवसायों में कई कलाकार शिल्पकार अपनी आजीविका कमा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित गुलशन स्वयं सहायता समूह पलियूर से जुड़ी महिलाएं सकीना, नाजीर बीबी, शबनम, रामजानी और बानो ने कृत्रिम आभूषण को अपनी आजीविका का साधन बनाया है। सकीना का कहना है कि समय समय पर स्वयं सहायता समूह को सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग उपलब्ध करवाया गया है। रिवॉल्विंग फंड के अतिरिक्त कम दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसके फलस्वरूप शिल्पकार अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे समूह में 7 सदस्य हैं और हम सभी कृत्रिम आभूषण बनाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से स्टार्टअप फंड लिया और हमने ये ज्वेलरी का काम शुरू किया। हमें शुरू से ही शौक था ज्वेलरी बनाने का, और राष्ट्रीय ग्रामीण
आजीविका मिशन के थ्रू हमें ट्रेनिंग मिली फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमने ये ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद हमारी लेडी जो ग्रुप की 7-8 लेडीज़ हैं उन्होंने काम करना शुरू किया, और हम मेले लगाने जम्मू कश्मीर तक गए, और लुधियाना, शिमला, सिरमौर गए। जैसे हमने यहाँ साल के 3-4 मेले लगाए। 3-4 मेले में कम से कम 1-1.5 लाख का हमें फ़ायदा होता है, और 7-8 लेडीज़ जो हमारे साथ काम कर रही हैं उन्हें भी रोज़गार कमाने का मौका मिला। स्वयं सहायता समूह की सदस्य शबनम का कहना है कि कृत्रिम आभूषण बनाने का कार्य वह वर्ष 2018 से कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हमें समय समय पर सहयोग दिया जा रहा है। हमारे समूह को मिशन के तहत विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी लगाने का मौका भी दिया जाता है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसा एक प्लेटफॉर्म चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें अपनी स्किल्स को दर्शाने का और आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ब्लॉक समन्वयक निशा का कहना है कि मिशन के तहत चंबा ब्लॉक की 45 पंचायतों में गरीब परिवार से जुड़ी महिलाओं के लगभग 600 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार द्वारा मार्केटिंग पर बल देते हुए जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर हिम ईरा की दुकानों को स्थापित कर विभिन्न उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इस मिशन के तहत हम लोग जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनके हम स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। आज विकासखंड चंबा में कोई लगभग 600 के करीब हम समूह बना चुके हैं। इन समूह को बनाते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य था कि उनको हमने आत्मनिर्भर बनाना है, लाइवलीहुड से जोड़ना है, आजीविका अर्जित करने के काबिल बनाना है। इसके लिए हमने इस मिशन के तहत बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाया और उनका लाभ कैसे दे उसके लिए उनको मार्गदर्शन दिया। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग कौशल थे, उस कौशल को बाहर निकालने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए थी, तो वो टाइम टू टाइम हमने ट्रेनिंग दिलवाई। फिर उनको हमने गाइड किया कि इन ट्रेनिंग्स को आगे आपने कैसे काम करना है और उनको मार्केट तक कैसे हमने पहुंचाना है, उसके बारे में भी हमने बताया। मैं चाहूँगी मेरी तरफ से यही बाकी औरतों से भी, महिलाओं से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर सरकार ने हमारे लिए कोई मिशन चलाया है तो मैं चाहूँगी कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, उसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ें और आत्मनिर्भर बने। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।